तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक छोटे से साधारण पहाड़ को उंगली पर उठा लेने के कारण ही तो श्री गोवर्धनधारी को भगवान कहा गया, किंतु स्वयं तीनों लोगों को धारण करने वाले श्री भगवान को वही नारी गोवर्धनधारी को कुचों के अग्रभाग पर धारण करती है। आप स्वयं सोचिए कि अगर श्री गोवर्धनधारी को नारी अपने साल में फंसा सकती है तो हम साधारण प्राणी का क्या हाल होगा। नारी ईश्वर से अधिक शक्तिशाली और बोझ उठाने वाली है। मैंने इस संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए ना तो भगवान की पूजा की और न ही मैंने कभी किसी औरत की तरफ सर उठाकर देखा। मनुष्य को इस संसार में रहकर कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए, क्योंकि यह मायाजाल रूपी दुनिया है। इसलिए अपने आप को पापों से बचाने के लिए ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो नारी से प्रेम करना चाहिए। केवल प्रेम और यौवन अंगों के आनंद में बूढ़े माता पिता को मत भूल जाना, क्योंकि वह आपके और आपके भविष्य के जन्मदाता हैं। जीवन के इस लंबे सफ़र में यह सोच कर चलें कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है। इसलिए ऐसे समय के लिए थोड़ा बहुत तो धन अवश्य होना चाहिए। जब भी कभी इंसान पर बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि धन पास हो तो वह उस समय का मुकाबला कर सकता है। हमारी यह बातें हमेशा याद रखना कि यह दो चीज़ों से हमेशा होशियार रहें। नंबर 1 नारी, नंबर 2 धन। यह दोनों ही कभी भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए इन दोनों से सदा होशियार रहें, क्योंकि इन दोनों में आपका ही फायदा है। जो लड़के ये समझते हैं कि वह सुंदर लड़की उनके प्यार के जाल में फंस गई है, ऐसे लोग प्रेम जाल में अंधे होकर बंदर की तरह उसी लड़की के इशारों पर नाचा करते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर नहीं हुआ है तो बच के रहना। समझ आया क्या? जो औरत दूसरों से प्यार करती है, दूसरों की ओर देखती है, उस औरत का प्यार कभी भी धोखा दे सकता है। ऐसी औरत से सदा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह किसी एक की होकर नहीं रह सकती। तो ऐसी औरत से हमेशा बच के रहना। अगर यह वीडियो कोई भी हमारी माँ या बहन देख रही है तो उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है, ज़रा ध्यान से सुने। जो औरत अपने पति का कहना नहीं मानती और फिर वह व्रत रखती हैं, ऐसी औरतें अपने पति की आयु कम करती हैं। इसलिए ऐसी औरतों को यह सोचना चाहिए कि कभी पति की आज्ञा के बिना चलना उनके लिए कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता।